शुक्रिया निगम साहब हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। इस हॉल में बैठे मिशन जय भीम के संरक्षक माननीय श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, हमारी मिशन जय भीम की महिला टीम की हेड श्रीमती सुशीला गौतम जी, इंजीनियर सुभाष आर्य जी, बीपी निगम साहब, पुष्पांकर देव साहब, विजय सिंह जी और सभी मिशन जय भीम के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब का, और यहाँ हॉल में उपस्थित जो लोग हमारे बुलावे पर मिशन जय भीम के तीसरी सालगिरह पर यहाँ पर शामिल हुए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबको क्रांतिकारी जय भीम। आप लोगों की मेहनत और लगन की वजह से ये कारवां आज यहाँ तक पहुँचा, इसके लिए मैं फिर से आप लोगों को एक बार बधाई देता हूँ। भारत की सरजमी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी का जो फासला तय करके हमारा सपनों का जो मिशन चंद्रयान 3 चांद की सरजमी पे साउथ पोल पे आसानी से लैंड कर गया, इस सब के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। ये वाकई में एक हैरत अंगेज़ करिश्मा था जो बहुत समय के प्रयास के बाद और बहुत मेहनत के बाद हमारे साइंटिस्टों ने इसको अंजाम दिया। और मैं खुद एक अम्बेडकराइट और विज्ञान का छात्र रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि इस ज़मीन पर धर्म और मज़हब की दीवारों को, जाति की दीवारों को तोड़कर विज्ञान चांद पर स्थापित हो गया। इस सब शानदार मौके पर मैंने 4 पंक्तियां इस पर लिखी हैं। अच्छा है चांद पर चंद्रयान गया है, ना हिंदू और ना कोई मुसलमान गया है। अच्छा है चांद पर चंद्रयान गया है, ना कोई हिंदू और ना कोई मुसलमान गया है, ना कोई राम और रहमान गया है। दरअसल चांद पर सिर्फ और सिर्फ विज्ञान गया है। एनीवे, ये फासलों पर हौसलों की उड़ान थी जो सफलतापूर्वक पूरी की गई। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में लॉजिक से ज़्यादा मैजिक को पीछे लोग भागते हैं, और यही वजह है कि हमारे देश में कम काबिल वैज्ञानिक कम और फरेबी, अनपढ़, ढोंगी बाबा ज़्यादा पाए जाते हैं। इस शानदार मौके पर आप सब लोगों का जज्बा और जोश देखकर मुझे कम से कम ये यकीन हो चला है कि इस समय जो मुल्क के अंदर जो नफ़रतों की आंधी और जो हिंदू मुसलमान के लहू का जो सैलाब चल रहा है, और मुझे यकीन है कि हम एक ना एक दिन इस सैलाब को ज़रूर रोक देंगे। आज से करीब 130 साल पहले भी प्रकृति ने इसी तरीके का एक मिशन लॉन्च किया था। मैं काल्पनिक स्वर्ग की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर एक बार सारे देवी देवता मिलकर, सारे जितने भी धर्मों के पैगंबर, जितने भी धर्मों के मानने वाले बड़े बड़े जो अपने आप को देवता और अवतार कह रहे थे, वो सारे लोग एक बार इस स्वर्ग लोक में ये चर्चा कर रहे थे कि इस तरह से पृथ्वी पर जितनी भी ज़्यादती इंसान के साथ में होती, जितना भी जुल्म होता है, आखिर उसको रोकने का क्या मैकेनिज़्म है। हम में से कोई क्यों नहीं चांद ज़मीन पर उतरता और इस तरीके के जितने भी जाति भेद हैं, जितना भी कास्टिज़म है, जितने भी धर्म में, जितनी भी जातियों में, जितनी भी दीवारों में लोग बटे हुए हैं, उन सबको एक झटके में कोई क्यों नहीं ख़त्म कर देता। बहुत सारी चर्चा होने के बाद भी सारे देवता इस नतीजे पर पहुँचे कि कोई भी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं था, जबकि सबके पास में हथियार थे। वो चाहते तो एक पल में इस सारी समस्या को ख़त्म कर सकते थे। उसी कैबिनेट में
एक छोटा सा बालक, एक छोटा सा बच्चा जो मैले कुचैले कपड़ों में एक कोने में बैठा इस चर्चा को सुन रहा था, उनके तर्क और वितर्क को सुन रहा था। उस बच्चे ने हाथ उठाया और कहा कि मैं ज़मीन पर जाऊंगा। सब लोगों ने कहा कि ज़मीन पर रहने वाले लोग भूखे, नंगे, गंदे लोग हैं, वहाँ पर तुम जाके क्या करोगे, वो जंगली लोग हैं। अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो हो सकता है कि वो तुमको भी मारकर जिंदा खा जाएंगे। उस बच्चे ने कहा लेकिन मैं फिर भी वहाँ जाऊँगा। आखिरकार उस कैबिनेट को ये डिसाइड करना पड़ा और उस बच्चे को ज़मीन पर लॉन्च करना पड़ा, और वो दिन था 14 अप्रैल 1891। और उस बालक का नाम था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जी हाँ, ये वही बालक था जिसको पूरी दुनिया ने सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से पुकारा। आज इस मंच से एक बात तो बोलना पड़ेगी कि जो लोग डॉक्टर अम्बेडकर का सिर्फ नाम लेते थे, आज वो आलीशान महलों में रहते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री तक बन गए। लेकिन जिन लोगों ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की विचारधारा को नहीं पकड़ा, जिन लोगों ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नहीं पढ़ा, वो आज भी दुर्भाग्यवश दिल्ली की इन स्लम बस्तियों में 22-22 गज के मकानों में रहने को मजबूर हैं। अरे आपका रिजर्वेशन खत्म हो गया, सारी नौकरियां चली गईं, सारे के सारे विभाग बिक गए, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे सारे के सारे इंस्टीट्यूट प्राइवेट हो गए। क्या यही है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सपनों का भारत? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा। आपने बहुत सारे आंदोलन देखे होंगे। अभी रिसेंटली दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बॉर्डर्स पे 2 तरीके का आंदोलन हुए, जिसमें शाहीन बाग का आंदोलन और कृषि कानूनों के पर आंदोलन था। आपने लॉकडाउन को भी देखा, आपने नोटबंदी को भी देखा। ये समय संविधान के साथ खड़े रहने का है। संविधान है तो हम हैं। आप याद रखिए कि अगर इस समय हम लोग नहीं जागे तो आपको नोटबंदी के बाद में अगला चरण मुंहबंदी देखना पड़ेगा। अंत में मैं बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ ये बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि ये काउंटर रिवॉल्यूशन का दौर है, रोक सके तो रोक लो। हम बड़ी तेज़ी के साथ पेशवाओं के उस दौर में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर फिर से गुरुकुल सिस्टम लागू होगा, आश्रमों में पढ़ाई होगी, आपके टीचर्स को द्रोणाचार्य कहा जाएगा। और वो भी दिन दूर नहीं है कि हर दिन किसी ना किसी एकलव्य का अंगूठा ज़रूर काटा जाएगा। संगठन होना कोई बुरी बात नहीं है। आप थोड़ा सा आरएसएस की क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। आरएसएस के कितने सारे संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू महासभा, गायत्री परिवार, इस तरीके के जाने कितने संगठन उनके चलते हैं, लेकिन सबकी विचारधारा एक है, सबका मकसद एक है कि बीजेपी को ही जिताना है और आरएसएस के आदमी को ही प्रधानमंत्री बनाना है। हमारे बहुजनों के भी बहुत सारे संगठन हैं। संगठन होना, मैंने बोला कि कोई बुरी बात नहीं है, ये एक तरीके का दल है, और जिसका दल है उसी का बल है, और जिसका बल नहीं उसकी समस्या का कोई हल नहीं है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि इतने सारे संगठन होने के बावजूद भी हमारी एक विचारधारा नहीं है। यहां तक कि हम अपने परिवारों में हम एक विचार नहीं है। पुरुष फूले अंबेडकर और पेरियार की विचारधारा को मानते हैं, महिलाएं मथुरा, काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हरिद्वार की मंदिरों में परिक्रमा कर रही हैं। अरे महिलाएं हमारी, बेटियां हमारी, बहुएं हमारी, और घर में आंदोलन किसका चला रही हैं? ये सोचने की बात है। और इसमें मैं खास करके मैं महिलाओं को कोई दोष देना नहीं चाहता हूँ, इसमें बहुत सारे पुरुष भी बहुत शामिल हैं। सारे लोग यहाँ पर मिशन जय भीम, मिशन जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम के नारे लगाते हैं, बट आप उनको देखिए कि वो यहाँ पर क्या हैं और अपने घर में क्या हैं।
इसको हिपोक्रेसी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। मेरा सबसे यही अनुरोध है कि ये बिल्कुल एक जागने का टाइम है, हम सबको ध्यान रखना चाहिए। और मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। आपने मुझे ध्यान से सुना। सभी को मेरा नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान और जय विज्ञान। थैंक यू सो मच।